हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सब कैसे हैं मेरे साथियों। और मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से और ईमानदारी से चल रही होगी। साथियों, आज की क्लास हिस्ट्री की क्लास के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं और आज का जो हमारा मॉडल पेपर होगा वो 12वां मॉडल पेपर है। और जैसे कि आपको पता है, मैं सारी क्लासेस आपको चैप्टर वाइज दे रहा हूँ और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मुगल वंश। मुगल वंश को हम लोग दो भागों में देखेंगे। आज का ये पार्ट 1 है और ये जो है 30 प्रश्नों की, महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला होगी तो साथियों। और ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की ये जो है हमारा पार्ट 1 है और ये 30 क्वेश्चनों की पूरी सीरीज होगी। हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आप सभी लोग मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा और क्लास का भरपूर मजा लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जिससे उन्हें भी इस क्लास का पूरा फायदा मिल सके। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास की पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा और आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन है साथियों वो है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। ये आज का पहला क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप सारे सारे क्वेश्चनों को आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हो आप उन क्वेश्चनों को कॉपी पे लिखते चलिए, आप उसे तैयार कर लेना दोस्तों बाद में। तो साथियों, ये पहला क्वेश्चन है, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके मध्य हुआ था, आपको ये बताना है। और आपका जो ऑप्शन चारों दिए गए हैं, ऑप्शन को देख लेते हैं। उसमें है पहला ऑप्शन बाबर और राणा प्रताप के बीच, दूसरा ऑप्शन है हेमू या मुगल के बीच, या तीसरा ऑप्शन है हुमायूं और शेर खान के बीच, या तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको इसमें से राइट आंसर बताना है साथियों कि कौन सा इसमें से सही हो जाएगा। और सभी क्वेश्चनों को आपको लगातार, जैसे मैं कह रहा हूँ, सभी सारे क्वेश्चनों को आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा साथियों पेपर सॉल्व करने का। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं राइट आंसर की साथियों, तो यहाँ पे पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था साथियों वो हुआ था 1526 ईस्वी में। आपको ध्यान देना है 1526 ईस्वी में हुआ था और वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आपको ये भी ध्यान देना है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। और इसमें जो जीत हुई थी साथियों वो हुई थी बाबर की जीत हुई थी। आपको ये भी ध्यान देना है। तो आपको ये यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था साथियों। और इस युद्ध में जो है आपको ये भी ध्यान देना है, प्रथम बार तोप का प्रयोग किया गया था। ये भी आपको याद रखना है साथियों। प्रथम बार तोप का प्रयोग किस युद्ध में हुआ था, तो इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के युद्ध में, प्रथम पानीपत के युद्ध में प्रथम बार तोप का प्रयोग किया गया था। ये भी आपको साथ में याद रखना है। और उनकी विजय का जो कारण था साथियों, और बाबर की इस प्रथम पानीपत के युद्ध का जो विजय का कारण था साथियों, उनका जो है सैन्य कुशलता जो था, इनका प्रमुख कारण था जीत का। ये भी एग्जाम में कभी भी पूछता है, आपको ये भी ध्यान देना है। पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने का बाबर को कौन सा प्रमुख कारण था, तो उसमें आपको ऑप्शन दिए रहेगा। तो उनमें जो है सैन्य कुशलता इनका प्रमुख कारण था। ये भी आपको साथ में ध्यान देना है साथियों। आपको 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई आपको क्लियर रखना है, बहुत ध्यान से क्लास को देखना है। पानीपत का एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और इसमें जो जीत हुई थी साथियों वो हुई थी बाबर की जीत हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। और इसमें जो है प्रथम बार तोप का प्रयोग किया गया था। और इसमें जो बाबर की जीत का प्रमुख कारण था साथियों वो था उनकी सैन्य कुशलता। ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, सारी चीज़ें आपको क्लियर रखनी है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई वो नहीं है। आप आसानी से सारी चीज़ों को याद रखिएगा। ये सारे पॉइंट आपको एग्जाम में मिलते हैं, पूछते हैं सारे टर्म्स को। आप सारी चीज़ों को क्लियर रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। ये आपको बताना है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। और चारों ऑप्शन को आपको देख लेते हैं। आपके जो चारों ऑप्शन है वो देख लेते हैं। चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं, राणा प्रताप पहला ऑप्शन है, राणा प्रताप दूसरा ऑप्शन है हेमू, राणा सांगा और अलाउद्दीन खिलजी। ये चारों ऑप्शन दिया गया है। आपको बताना है कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था साथियों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा राणा सांगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था साथियों खानवा का। तो इसमें जो युद्ध हुआ था वो 1527 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान देना है, 1527 में ये युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। और इसमें जो पराजित हुआ था वो हुआ था राणा सांगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
नहीं पे आपको ध्यान देना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। और आपके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है खानवा का युद्ध 1527, और तीसरा ऑप्शन है घाघरा का युद्ध 1529, और चौथा ऑप्शन है चंदेरी का युद्ध 1530। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है साथियों कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो चलिए दोस्तों, राइट आंसर को देख लेते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे साथियों। और खानवा के युद्ध की बात किया जाए, ये भी 1527 में हुआ था, ये भी आपका सही है यहाँ पे। घाघरा के युद्ध की बात किया जाए दोस्तों, ये भी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, 1529 में ही हुआ था घाघरा का युद्ध। और यहाँ पे चंदेरी का युद्ध जो बात करें साथियों, ये 1530 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1528 ईस्वी में, आपको ध्यान देना है। 1528 के में जो है चंदेरी का युद्ध हुआ था, और ये युद्ध जो हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, ये भी आपको साथ में याद रखना है साथियों। चंदेरी का युद्ध जो हुआ था 1528 ईस्वी में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चंदेरी का युद्ध यहाँ पे गलत है साथियों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है। तुजूक ए बाबरी की बात कर रहे हैं दोस्तों इस भी क्वेश्चन में कि किस भाषा में लिखा गया था, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है, फारसी भाषा में लिखा गया है, अरबी भाषा में, तुर्की भाषा में या उर्दू भाषा में। आपके चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तुजूक ए बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखा गया, आपको ध्यान देना है, तुर्की भाषा में ये लिखा गया है, आपको ध्यान देना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है चांदी का सिक्का किसने शुरू किया। ये आपको बताना है चांदी का सिक्का किसने शुरू किया। और आपके जो ऑप्शन है, अकबर ने, शेर शाह ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या बख्तियार खिलजी ने, इसमें से किसने चांदी का सिक्के की शुरुआत किया था, ये आपको इसमें से राइट आंसर बताना है साथियों, कौन सा राइट हो जाएगा। तो चांदी के सिक्के की शुरुआत की बात आती है साथियों, तो यहाँ पे जो चांदी के सिक्के की शुरुआत किया था वो किया था शेर शाह ने किया था, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, शेर शाह ने चांदी के सिक्के की शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये आपको बताना है साथियों। आपके जो ऑप्शन है, आगरा में हुई थी, आगरा में हुई थी, कालिंजर में हुई थी, रोहतास में हुई थी या सासाराम में हुई थी। आपको बताना है इसमें से कि शेरशाह की मृत्यु इनमें से कहाँ हुई थी। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जा सकता है, शेरशाह सूरी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कालिंजर में, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, शेरशाह की मृत्यु जो हुई थी वो कालिंजर में हुई थी। और इन्हें जो है सासाराम में दफनाया गया था। साथ में ये भी याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया है, तो शेरशाह सूरी को सासाराम में दफनाया गया है, ये भी साथ में आपको याद रखना है। कालिंजर में इनकी मृत्यु हुई थी और सासाराम में इन्हें दफनाया गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शेरशाह के मकबरे की बात की जा रही है। यहाँ पे शेरशाह का मकबरा कहाँ है, ये आपको बताना है साथियों। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन है, सासाराम में, दिल्ली में, कालिंजर में या सोनारगांव में। आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है साथियों। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शेरशाह का जो मकबरा है वो है सासाराम में, इनका मकबरा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन है दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था। दिल्ली में जो पुराना किला का भवनों का निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है, फिरोज तुगलक ने, हुमायूं ने, शेर शाह ने या बाबर ने, किसके द्वारा किया गया था दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण, ये आपको यहाँ पे बताना है साथियों। तो यहाँ पे दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण जो किया गया था साथियों, वो किया गया था शेर शाह के द्वारा। ये भी आपको साथ में याद रखना है, शेर शाह के द्वारा पुराना किला भवनों का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, आपको बताना है। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, किस शासक की मृत्यु हुई थी, ये आपको बताना है साथियों। और इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जहांगीर की, शाहजहां की, बाबर की या हुमायूं की, किसकी मृत्यु जो है उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों पर हुई थी गिर के। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हुई थी ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं की हुई थी, आपको ध्यान देना है।
हुमायूं की मृत्यु जो हुई थी पुस्तकालय की सीढ़ियों पर गिरकर हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किन सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? जो भारतीय पहला रुपया था साथियों, वो किसके शासनकाल में मुद्रित किया गया था, ये आपको बताना है यहाँ पे। और आपके जो ऑप्शन है, अकबर के काल में, हुमायूं के काल में, शेर शाह के काल में या समुद्रगुप्त के काल में, किसके काल में जो है पहला जो है भारत का मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा शेर शाह सूरी। ये भी आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शेर शाह सूरी के द्वारा भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें 11वां क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य बताना है आपको। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था उसके पीछे अकबर का क्या उद्देश्य था? और चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं चारों। ऑप्शन नंबर ए है राणा प्रताप को अपने अध्ययन करना। यहाँ पे ऑप्शन ये गलत है साथियों, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है कुछ, आपको ध्यान देना है। राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना और साम्राज्यवाद की नीति, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं आपको। और यहाँ पे पहला ऑप्शन गलत है साथियों, आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। यहाँ पे पहला जो विकल्प है साथियों, वो है राणा प्रताप को अपने अधीन करना। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। यहाँ पे जो पहला विकल्प मिसप्रिंट हुआ है, क्षमा करिएगा, यहाँ पे ये अध्ययन नहीं होगा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अपने अधीन होगा, अधीन करना, ये यहाँ पे है साथियों, आपको ध्यान देना है। तो अब चारों जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, वो राणा प्रताप को अपने अधीन करना, राजपूतों में फूट डालना, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना या साम्राज्यवाद की नीति, ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे जो अकबर का मुख्य उद्देश्य था, वो था ऑप्शन नंबर ए, राणा प्रताप को अपने अधीन करना। ये उनका जो है मुख्य उद्देश्य है, ये आपको ध्यान देना है साथियों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अध्ययन के नहीं होगा यहाँ पे, आपको ध्यान देना है, यहाँ पे अधीन होगा। तो राणा प्रताप को अपने अधीन करना हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वह कौन सा है? आपको ये बताना है किस गृह से जो है राजपूतों से संबंध, सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध अकबर ने स्थापित किया था, आपको बताना है। क्या बुंदोल, आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं वह बुंदोलों से, कछवाहों से, राठौड़ों से या सिसोदियों से, इसमें से सबसे पहला वैवाहिक संबंध किस राजपूत से स्थापित किया था, ये आपको बताना है साथियों। यहाँ पे बरावे का राइट आंसर आपको बताना है साथियों, कौन सा हो जाएगा। तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध जिस राजपूत से स्थापित किया था वो है साथियों कछवाहों से, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कछवाहों से सबसे पहला जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी कौन थी, ये आपको बताना है। दुर्गावती की रानी कौन थी अकबर के साथ जो युद्ध की थी? तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है मंडला, मांडू, पहला ऑप्शन है मंडला, मांडू, असीरगढ़ या रामगढ़, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इनमें से बताना है साथियों, कौन सा राइट हो जाएगा। अकबर के साथ जो युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी वो थी मंडला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। मंडला जो थी ये अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती की रानी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर की लोकप्रियता का कारण क्या था, ये आपको बताना है साथियों। लोकप्रियता का कारण था, आपको बताना है साथियों, अकबर की लोकप्रियता का क्या कारण था। इसमें आपके पहला ऑप्शन है मनसबदारी थी, धार्मिक नीति था, भू राजस्व व्यवस्था था या धार्मिक सुधार था। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आप चारों ऑप्शनों को पढ़ के साथियों आपको बताना है नीचे से कौन सा इसमें सही हो जाएगा। इसमें चारों में से कौन कौन सही है साथियों, आपको बताना है साथियों। लोकप्रियता का प्रमुख कारण इसमें से क्या है? क्या ए बी सही है, क्या बी सही है, क्या सी सही है या बी सी डी चारों सही है, आपको बताना है इसमें से। तो इनकी लोकप्रियता का प्रमुख कारण जो था मनसबदारी प्रथा भी था साथियों, धार्मिक नीति भी इनकी थी, भू राजस्व व्यवस्था भी था और धार्मिक सुधार। ये चारों आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही वो हो जाएगा चौथा। ए बी सी डी चारों सही है साथियों, आपको ध्यान देना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, किस पे आधारित थी ये आपको बताना है।
अकबर की जो सैन्य व्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी दोस्तों, ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है मनसबदारी प्रथा पे, जमींदारी प्रथा पे, सामंतवादी प्रथा पे या आईनी दहशाला पे। आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से राइट आंसर बताना है साथियों, कौन सा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे साथियों, वो हो जाएगा अकबर कालीन जो सैन्य व्यवस्था थी वो मनसबदारी प्रथा पर आधारित ही, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो मनसबदारी प्रथा पे जो है इनकी पूरी सैन्य व्यवस्था आधारित थी साथियों। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो आप इसे दोस्तों में शेयर कर देना साथियों, जिससे उन्हें भी क्लास का फायदा मिल जाए, और वीडियो को जरूर लाइक कर देना साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी। अकबर की जो सैन्य व्यवस्था थी वो मनसबदारी प्रथा पे आधारित थी, और ये मनसबदारी प्रणाली किस देश प्रचलित, ये प्रणाली जो है किस देश से उधार ली गई है, ये आपको बताना है किस देश से उधार लिया था अकबर ने। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है कि अफगानिस्तान की प्रणाली थी वो, या तुर्की की, या मंगोलिया की, या फारस की, कहाँ की प्रणाली थी जिसे अकबर ने उधार लिया था। तो यहाँ पे जो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया की प्रणाली थी, मंगोलिया से उधार ली गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान देना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टोडरमल ने जिस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, बताना है आपको वो कौन सा है। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, और आपके जो ऑप्शन है सैन्य अभियान में, भू राजस्व में, हास हरिहास में, चित्रकला में, किस क्षेत्र में जो है टोडरमल ने ख्याति अर्जित की थी, आपको ये बताना है। 17वें का क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। तो यहाँ पे टोडरमल ने जिस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी वो था भू राजस्व, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। भू राजस्व के क्षेत्र में टोडरमल ने ख्याति या प्रसिद्धि अर्जित की थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया, ये आपको बताना है। यहाँ पे अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया, यहाँ पे ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है वो है 1570, 1578, 1581, 1582। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं साथियों। आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे अकबर की दीन ए इलाही की बात आती है साथियों, वो किया था प्रारंभ यहाँ पे 1582 ईस्वी में, ये आपको ध्यान देना है। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, आपको ये बताना है। किस शासक ने अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना की थी, ये आपको यहाँ पे बताना है साथियों। उसमें जो चारों ऑप्शन दिए गए वो है अबुल फजल, अब्दुल कादिर बदायूनी, निजामुद्दीन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसने जो है अकबर की धार्मिक जो नीति थी उसकी आलोचना की थी, यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे जो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए साथियों, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूं ने इनकी धार्मिक नीति की जो है आलोचना की थी। आपको ये ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे अब्दुल कादिर बदायूं ने अकबर की धार्मिक नीति की जो है आलोचना की थी, आपको ध्यान देना साथियों। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, आपको इनमें से बताना है साथियों। भारतीय तथा फारसी वास्तुकला दोनों का जो है कौन सा ऐतिहासिक स्मारक है जो शैली का, दोनों शैलियों का उदाहरण है। आपके जो ऑप्शन है देख लेते हैं साथियों। जो ऑप्शन है वो है कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, या हुमायूं का मकबरा, या लाल किला। आपको इनमें से बताना है कौन सा राइट हो जाएगा साथियों। भारतीय और फ्रांसी दोनों जो है कलाओं का जो है उदाहरण कौन सा ऐतिहासिक स्थल है इसमें, वास्तुकला शैली का भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली दोनों का जो है ऐतिहासिक उदाहरण कौन सा है साथियों। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा जो है भारतीय और फारसी दोनों वास्तुकला शैली का उदाहरण है, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुलह कुल का सिद्धांत की बात आती है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, ये आपको बताना है। सुलह कुल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। आपके ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया के द्वारा, अकबर के द्वारा, जैनुल आबदीन के द्वारा, शेख नसीरुद्दीन चिराग के द्वारा। आपको इनमें से बताना है कि सुलह कुल का जो सिद्धांत है किसके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था साथियों। आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो सुलह कुल जो सिद्धांत था ये जो है अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? इनमें से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था, ये आपको बताना है यहाँ पे। और इसके ऑप्शन देख लेते हैं चारों। बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार या ताजमहल। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है आपको कि अकबर के द्वारा बनाया गया इसमें से कौन सा है, बनवाया गया था जो। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा, यहाँ पे राइट हो जाएगा बुलंद दरवाजा जो है ये अकबर के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जहांगीर महल स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। जहांगीर महल कहाँ पे स्थित है साथियों? 23वां क्वेश्चन है ये। और आपके जो ऑप्शन है दिल्ली में है, औरंगाबाद में है, आगरा में है, लाहौर में है। जहांगीर महल कहाँ पे इनमें से स्थित है ये आपको बताना है साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर महल जो स्थित है वो आगरा में स्थित है, आपको ध्यान देना है। जहांगीर महल आगरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं किस कहाँ पे पाई जाती हैं ये आपको बताना है। किस जगह पे अकबर द्वारा जो बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? क्या वो आगरा के किले में पाई जाती हैं, लाहौर के किले में पाई जाती हैं, इलाहाबाद के किले में पाई जाती है या फतेहपुर सीकरी में? इनमें से कहाँ जो है अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं ये आपको बताना है साथियों। तो यहाँ पे अकबर के द्वारा जो श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं दोस्तों, वो पाई जाती हैं, आपको ध्यान देना है, वो फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में इनके द्वारा अकबर के द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था ये आपको बताना है। भारतीय राजा की बात कर रहा है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन उनके समय का भारतीय राजा कौन था? इनमें से क्या वो अकबर था, शाहजहां था, औरंगजेब था, बहादुर शाह जफर था? इनमें से कौन था? राइट आंसर आपको बताना है साथियों। एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर ही था। आपको ये भी ध्यान देना है साथ में, अकबर जो है इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन था, ये आपको साथ में याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? आपको बताना है इसमें से पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था अकबर के दरबार में जो आया था साथियों। आपके जो ऑप्शन है वो रॉल्फ फिंच, थॉमस रो, जॉन हॉकिंस या पीटर मुंडी। तो आपको यहाँ पे बताना है साथियों कौन सा राइट हो जाएगा। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपको हो जाएगा अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था वो रॉल्फ फिंच था, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये जहांगीर के काल में आया था साथ में, ये आपको ध्यान देना है। थॉमस रो जो है जहांगीर के काल में आया था, ये भी आपको साथ में ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? इनमें से कौन सा किला है जो अकबर के काल में निर्मित नहीं था? आपके ऑप्शन है दिल्ली का किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला या लाहौर का किला। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का लाल किला जो है इसका निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं कराया गया था, ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? फारसी भाषा में रामायण का जो है अनुवाद किसने किया था ये आपको यहाँ पे बताना है साथियों। और आपके जो ऑप्शन है मौला शेरी, अबुल फजल, फैजी या अब्दुल कादिर बदायूनी, ये चारों ऑप्शन है, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है साथियों कि रामायण का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया था वो किसने किया था, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे जो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था वो किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, ये आपको बताना है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे, ये आपको बताना है साथियों। आपके जो ऑप्शन है अमर सिंह, मान सिंह, हकीम खान या शक्ति सिंह, इनमें से कौन है जो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे? साथियों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हकीम खान जो थे ये हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार
था? कौन था ये आपको बताना है। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है साथियों। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था इनमें से? क्या वो अबुल हसन था, दसवंत था, किशन दास था या उस्ताद मंसूरी था? इन चारों ऑप्शनों से आपको राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दसवंत जो था ये अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों हो जाएगा। तो ये रही आज की क्लास, और ये क्लास आपको कैसी लगी साथियों आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे उन्हें भी क्लास का पूरा फायदा मिल सके। और रही बात इसकी पीडीएफ पाने की, आप इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल स्टडी विद आसिफ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अभी क्लास के बाद इसकी पूरी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आज की क्लास बस यहीं तक साथियों, और मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रैक्टिस सेशन के साथ। तो आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।